जिले के मनातू प्रखंड अंतर्गत नवाटोली से एक ट्रैक्टर ट्रेलर में बैठ मजदूरी के लिए जा रहे करीब 25 मजदूर तरहसी टेढ़ी पुल के पास ट्रेलर के पलट जाने की वजह से घायल हो गए। घटना शुक्रवार के दिन सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास की है। सभी मजदूर तरहसी प्रखंड के बिदानी गांव में निर्माणाधीन सड़क में मजदूरी करने जा रहे थे। घायलों में करीब दर्जन भर मजदूरों की हालत गंभीर बतलाई जाती है, जिनका इलाज डाल्टनगंज सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि मामूली रूप से जख्मी शेष घायलों का उपचार तरहसी स्वास्थ्य केंद्र में ही किया जा रहा है। सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बतलाई जा रही है। वहीं डाल्टनगंज अस्पताल में घायल मजदूरों की स्थिति जानने के लिए जब आजसू पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे, तब अस्पताल में पसरी गंदगी व भारी अव्यवस्था को देख वे भड़क उठे। अस्पताल की हालत ऐसी देखी गई कि निःशुल्क सेवा के लिए भी शुल्क वसूले जाने की बातों का नेताओं ने सनसनीखेज खुलासा किया। युवा नेता रुद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि एक्सरे के नाम पर 255 रुपए की मांग अस्पताल प्रबंधन के एक्सरे विभाग की ओर से की जाती है, जबकि अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा पर्ची में वैसी दवाएं लिखी जाती है जो अस्पताल की दवाखाना में उपलब्ध ही नहीं होता। मजबूरन मरीजों को बाहर के दवाखानों से जरूरी दवाएं लेनी पड़ती है। अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए कहा कि आजसू पार्टी इसमें आवश्यक सुधार के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगी। 8 बजे से 9 बजे के बीच में मनातू पदमा से नवाटोली से लोग मजदूरी करने वाले वहाँ से मजदूरी के लिए बेदानी मोड़ के पास एक रोड का काम चल रहा है। सारे लोग 25 से 30 लोग ट्रैक्टर पे सवार होके वहाँ से सुबह सुबह अपने काम के लिए आ रहे थे, लेकिन पदमा से चलने के बाद मनातू से लोग चले और तरहसी जो टेढ़ी पुल है, टेढ़ी पुल बोल सकते हैं, उस पुल के पास है एक बार ट्रैक्टर पलट जाने से 25 लोग घायल हो जाते हैं। बहुत लोगों की क्या स्थिति है आपने खुद देखा है। 10 से 12 लोग तरहसी में हैं क्योंकि उनका कम वहाँ पे चोट लगा है और लोगों का यहाँ विशेष रूप से चोट लगा है। यहाँ आने के बाद लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, एक्सरे का मामला आया। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ एक्सरे होता है, ये 10 नंबर वार्ड है, यहाँ एक्सरे होता है, लेकिन जब इन लोगों को एक्सरे कराने के लिए यहाँ लाए तो यहाँ इनका फ्री कोई एक्सरे नहीं होता है और 250 रुपया 255 रुपया एक्सरे का चार्ज है यहाँ पे, जबकि यह गरीब सारे मजदूरी करने वाले हैं, सारे बीपीएल धारी हैं और बीपीएल धारी से भी कह सकते हैं कि नीचे हैं, लेकिन इनके लिए इस सदर हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। दवाई के नाम पर क्या है ये सारे लोग पलामू जिला का जानते हैं। तो वर्तमान यह स्थिति है कि जब एक्सरे कराने के लिए 255 रुपया देना होगा तो यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए क्या देना होगा। बहुत कहने पर, डॉक्टर से बात करने पर, डॉक्टर आर के रंजन से मैंने फ़ोन से बात किया, सीएस तो नॉट रीचेबल करके क्या पता कहाँ पे गुम हो गए हैं, उनको जानकारी हो गया है कि मनातू से मजदूर घायल होकर यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने नॉट रीचेबल करके गायब हो गए हैं। मैंने डॉक्टर आर के रंजन से बात की, उनके कहने पर फिर ला के उस पर साइन और मोहर लगता है, तब मजदूरों का यहाँ ट्रीटमेंट और एक्सरे हो रहा है, उसके बाद यहाँ एक्सरे लगा हुआ है। सारे मजदूरों का हालत देख लीजिए, किसी का बेहतर इलाज तो यहाँ नहीं हो रहा है। सलाह दिया जाता है यहाँ से कि आप बाहर चले जाइए, बाहर में बेहतर इलाज होता है। ये जो बाहर खोपचा लगा के सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं और जो सदर हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ये स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है, इसको बंद करने की आवश्यकता है, नहीं तो गरीबों का कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। और खास करके फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो एक्सरे का मामला है, मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो 255 रुपया लग रहा है, किस चीज़ का लग रहा है, ये जानने की। वहीं एक्सरे केंद्र संचालक की बात माने तो सिर्फ लाल कार्डधारी मरीज या फिर चिकित्सक द्वारा रेफर मरीज को ही निःशुल्क सेवा दी जा सकती है, सभी मरीजों को नहीं। कहना चाहता हूँ जैसा कि हमारा जो कंपनी है हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इसकी हमारी MOU हुई है झारखंड सरकार से और हमारे झारखंड सरकार में ये नियम है कि हम लोग BPL लाल कार्ड धारकों के लिए, इवन कि अगर उनके पास अगर स्मार्ट कार्ड है BPL का, तो उन धारकों के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं, ठीक है। और यदि अगर वो लाल कार्ड नहीं ला पाते हैं तो उसके लिए हम लोग कैश लेते हैं। और अगर दूसरा ऑप्शन, अगर उनके पास BPL नहीं है, स्मार्ट कार्ड नहीं है, तो DS सर या नहीं तो फिर CS सर, अगर उस पर साइन या अलाउड फ्री, और या नहीं तो अगर उस पर स्टाम्प लगा करके हम दे देते हैं तो फिर हम उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में कर देते हैं। क्या आप जनता लोग को बोले कि आप लाल कार्ड लेकर आइएगा?
जी हाँ, बिल्कुल हम बोले हैं। चूँकि क्या है कि पलामू में अभी लाल कार्ड किसी के पास नहीं है, सबके पास गुलाबी कार्ड है, राशन कार्ड है। ठीक है, तो राशन कार्ड पर हम लोग फ्री में नहीं करते हैं, हम लोग लाल कार्ड पर ही फ्री में करते हैं। अब बीपीएल जो नंबर है बीपीएल, हाँ, उस पर भी तो होता है। बीपीएल नंबर पर उस पर भी होता है, चूँकि उसका वो स्लिप मेरे पास अभी ला करके किसी बंदे ने नहीं दिया है, कोई भी पेशेंट ने। जब वो देता है तो फिर हम लोग उसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर हम लोग उसको फ्री में करते हैं। यह हाल है स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के सदर अस्पताल का। यहां इलाजरत मरीज न तो डॉक्टर इलाज से ही संतुष्ट हैं और न ही अस्पताल से मिलने वाली सेवाओं से। सस्ती या फिर निःशुल्क इलाज के लिए मरीज यहां आते तो जरूर हैं, पर मरीजों को यहां आशानुरूप स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती है। इस अव्यवस्था के बीच पहुंचने वाले मरीजों और उनके परिजनों के बीच घोर निराशा ही देखने को मिलती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यह मुहावरा यहां भी चरितार्थ होती दिखती है। मंत्री आला अधिकारियों का दौरा जब शुरू होता है तो अस्पताल प्रबंधन चुस्त जान पड़ता है। दौरा खत्म होते ही फिर वही ढाक के 3 पात, मानो ठेंगा दिखलाते हुए प्रबंधन द्वारा कहा जाता हो कि लाख प्रयास कर लो, हम कभी नहीं सुधरेंगे।